गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं नीता भुजवानी रायपुर छत्तीसगढ़ से ज्ञान भारत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम कल से एक नई बुक स्टार्ट किए हैं जो आफ्टर लाइफ के ऊपर बेस्ड है, इल्यूमिनस लैंडस्केप ऑफ द आफ्टर लाइफ। कल उसका पहला पार्ट हो चुका है और जिन्होंने भी नहीं देखा है वो पीएमसी हिंदी लाइव में जब आप भरेंगे व्हाट हैपेंस इन आफ्टर लाइफ, उस टाइटल से मैंने उस टॉपिक से मैंने डाला हुआ है, तो आपको पहला वाला पार्ट मिल जाएगा। आज दूसरा पार्ट है और कंक्लूडिंग पार्ट है, क्योंकि ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे, इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट में समझाना चाहा है। सिर्फ इसलिए ताकि हम पहली बात तो न मृत्यु से डरें, न हम मृत्यु के बाद की आगे की यात्रा को अपनी ही नादानियों से रुकावटें डाल के उसको कॉम्प्लिकेटेड करें। बहुत प्यारी दुनिया है जो हमारा इंतजार कर रही है, फिर डर क्यों? और जो इमोशन और जो हमारी रुकावटें बनती हैं, उन सबको हमको छोड़ के जाना इस बुक के द्वारा आपको छोड़ने में आसानी जाएगी, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि आप अगर इस बुक को अच्छे से समझेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि हम वो अपने रोड़ों को खुद लेकर क्यों आगे की तरफ जा रहे हैं। ज्यादा अवेयर हो जाएंगे अपनी लाइफ के लिए, ज्यादा आप अपने आप को प्यूरिफाइड करने की कोशिश करेंगे। इस बुक को जब मैंने अच्छे से समझा, वाकई हर मिनट मैं ऑब्जर्व करती हूँ अपने आप को कि वाकई ये जो मैंने डिसीजन लिया उसका कहीं गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा मेरे आफ्टर लाइफ में। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, वो सब हमारे साथ जाने वाला है। तो बहुत प्यारी बुक है। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पहला पार्ट नहीं देखा है और आपको आफ्टर लाइफ में इंटरेस्ट है, तो पीएमसी हिंदी लाइव में जाकर अगर आप भरेंगे व्हाट हैपेंस इन आफ्टर लाइफ एट ज्ञान भारत, तो वो तुरंत आपको ये वाला लिंक पार्ट 1 दिखा देगा। तो ये बुक जॉर्डन, जिसकी हत्या हुई थी 23 साल की उम्र में, और अपने पापा को वो चैनलिंग मैसेज के द्वारा ये बुक उन्होंने लिखाया। एक ही नहीं, बहुत सारी बुक उन्होंने अपने फादर के साथ लिखवाई थी, जिसकी एक बुक को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसमें ये बताया गया है कि पहली बात तो आप मृत्यु से डरे ही ना। मृत्यु बहुत ही प्यारी एक इवेंट है हमारे जीवन की, और उसका स्वागत करना चाहिए, उसको बहुत ही खुशी खुशी अपनाना चाहिए। और यदि कोई चला भी जाता है तब भी उसको बहुत अच्छे से अलविदा करना चाहिए। तो जैसा कि कल के पार्ट में मैं एकदम शॉर्ट में सिर्फ 2 मिनट में बताऊंगी, क्योंकि मैसेज मैं बाद में पढ़ूंगी आप लोग के, कि जब भी मृत्यु होती है तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम तो आत्मा है, ये शरीर लेके आए हैं, हम ये सब जानते हैं। और हमारी आत्मा को तो सब मालूम है, पिछले पूरे जन्म मालूम है, स्पिरिट वर्ल्ड में हमारा कौन सा सोल ग्रुप है, कौन कौन हमारे वहां पे सोल फैमिली के मेंबर्स हैं, सब सब मालूम है। पर होता क्या है कि जैसे हमारी डेथ होती है, हमारे पास वो सोल नॉलेज नहीं अवेलेबल होता। हमारे पास सिर्फ जो हम जीवन जी के गए हैं, करंट लाइफ, उसकी स्मृति रहती है, अपने बॉडी से मोह रहता है, अपने रोल को हम अच्छे से पहचानते हैं कि इस जन्म में जैसे मैं नीता ये कर रही थी, तो सिर्फ हम उस करंट लाइफ को ही ज्यादा अच्छे से जानते हैं। और कई लोग आफ्टर लाइफ में होता क्या है वो भी नहीं मालूम, उनको ये भी नहीं मालूम कि वो एक चेतना है, एक चैतन्य है। तो उस समय आत्मा काफी डरी रहती है, क्योंकि वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है, अपने ही शरीर को पड़ा हुआ देख रही है और अपने प्रियजनों को रोते हुए देख रही है। तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि क्या मैं मर गई? और मर गई तो एक ही हमको थॉट आता है कि अब मेरा सब कुछ खो गया। उस समय जैसे डेथ होती है, उसी समय हमारी जो आत्मा, हम आत्मा का एक छोटा पार्ट लेकर आते हैं, हमारी मेन सोल एनर्जी हमारी स्पिरिट वर्ल्ड में रहती है। तो वो जो हमारी स्पिरिट है वो हमें खींचती है। तो जब हम डर में रहते हैं या कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, तब हम उस खिंचाव को नहीं महसूस कर पाते। और जब खिंचाव को महसूस नहीं कर पाते और अपने शरीर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो कई आत्मा इसीलिए अर्थली बाउंड सोल बन जाती हैं। वो अपने घर को, अपनी संपत्ति को, अपने बच्चों को छोड़ के जाना ही नहीं चाहती, और कई सालों तक भी, वर्षों तक के भी वो अपने घर के आसपास या
पृथ्वी से ही चिपकी रहती हैं, क्योंकि उनको दूसरी दुनिया में जाने से डर लगता है और वो खिंचाव को महसूस नहीं कर पाई, तो वो काफी स्लो हो जाता है, उसका जो टग होता है। और यदि कहीं चली भी गई, जैसे उसका खिंचाव हुआ, वो चली भी गई, तो सीधा यहाँ से, इस पृथ्वी से वो सीधा स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे में जो इम्प्योरिटीज हैं, हमारे में जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो हमको एंटर करने की अनुमति नहीं देंगे। इसलिए सबसे पहले आत्मा को लैंडिंग प्लेस में रखा जाता है। वहां पर हमें बॉडीलेस स्टेट से एडजस्टमेंट सिखाया जाता है। हमें उसी समय अगर हमने आवाज सुन ली अपने गाइड की या प्रेम की या अपने प्रियजनों की, तो हम आगे की यात्रा करते हैं। और यदि नहीं किए, हमने उस आवाज को इग्नोर कर दिया या नहीं सुन पाए, हम डेफ हो गए, क्योंकि जितने हमारे पास इम्प्योरिटीज रहेंगी उतने ही हम वहां पर एक तरह से बहरे बन के बैठे रहेंगे। हम न उस लव को सुन पाएंगे, न उस लव को हम देख पाएंगे जो कलर, वाइब्रेंट कलर के रूप में दिखता है, ना ही प्यार की गर्मी को हम महसूस कर पाएंगे। तो टच, हियर और फील, वो तीनों हमारे जो सेंसेस वहां पे नहीं काम करेंगे प्यार को पहचानने के लिए, तो हम उस लैंडिंग प्लेस में फंसे रहेंगे। उसको जॉर्डन ने बारदोस कहा है। छोड़ने के तुरंत बाद हम सोल स्टेट में नहीं आते हैं, कि अगर वहां पर लैंडिंग प्लेस में अगर हम चले गए, तो वहां पे अगर हमने आवाज नहीं सुनी प्यार को, या फील नहीं किया, या फिर हमने उसको नहीं देखा, तो हम जो स्टेट में रहते हैं बारदोस की, वो हर एक को जाना है उस स्टेट में, तब वहां पर हम जो भी सोचते हैं वो क्रिएट होते जाता है। अगर आपने कोई भूत प्रेत की कल्पना करी, तो वो बन जाएगा, मॉन्स्टर बन के आ जाएंगे। यदि आपने अपने मम्मी पापा को याद किया, तो वो आपके इमेज के रूप में क्रिएट हो जाएंगे। यदि आपने 5 मंजिला मकान बनाना चाहा, तो वहां पे वो बन जाएगा। जो भी आप सोचेंगे, वो इमेज तुरंत मैनिफेस्ट होके आपके सामने में आएगी। और कई बार उसी में ही आत्मा कई कई वर्षों तक के फंसी रहती है, क्योंकि पहली बात तो उनको मालूम ही नहीं रहता कि हम मर गए हैं, और वो अपने ही इमेजेस को सही मान के वहीं पे ही जीवन जीना शुरू कर देती हैं। और जो बुरी आत्माएं होती हैं, बुरी आत्माओं का कहने का अर्थ ये होता है कि जो बहुत हिंसा करके जाती हैं, या जो बहुत दूसरों को पीड़ा पहुंचाती हैं और बहुत स्वार्थी लालची जीवन बिताती हैं, उन लोग को अलग थलग करके कारावास टाइप के में अलग से रखा जाता है, जब तक कि उनके इमोशन, जो भी उनके बुरे इमोशंस हैं, वो रिलीज ना हो जाए। हमारे एंगर, सभी चीजों की वहां पर कुछ हद तक के वाइब्रेशन को, उसको इमोशन को कम किया जाता है। और यदि वहां पर हम सीरियस हैं, अब वहां पे हमारे इमोशन पूरे रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, तब हमको हीलिंग प्लेस में लेके जाया जाता है। हीलिंग प्लेस वो जगह है जो हमारे पृथ्वी पर हॉस्पिटल काम करती है। वहां पर हमको मतलब आत्माओं को रख के, मुझे नहीं, वहां पर आत्माओं को रख के बिल्कुल जैसे ट्रीटमेंट दी जाती है, वैसे ही ट्रीटमेंट दी जाती है। हमको लगेगा कि सभी आत्माएं वहां पे सो रही हैं, आराम कर रही हैं, पर अलग अलग डायमेंशन में जाके उनकी हीलिंग की जाती है। और गाइड्स और मास्टर्स जो रहते हैं, उनकी हीलिंग में सहायता करते हैं। हीलिंग में पूरी हील हो जाने के बाद ही आत्मा स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है। जॉर्डन तुरंत मृत्यु के बाद लैंडिंग प्लेस में पहुंचा, गेट तक के पहुंचा और सीधा स्पिरिट वर्ल्ड में गया, क्योंकि उसके पास कोई ऐसे इमोशन या कोई ऐसी एविल चीजें नहीं थी जिसके कारण उसको हीलिंग प्लेस में जाना पड़ता। बहुत सी आत्माएं सीधा लैंडिंग प्लेस से स्पिरिट वर्ल्ड में जाती हैं, पर हर आत्मा के सौभाग्य में ये नहीं होता है। सिर्फ यही रुकावट है क्योंकि हम मृत्यु के बाद तुरंत अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को नहीं गेन कर पाते हैं। तो जितना भी ये बुक्स आप पढ़ेंगे, जितना भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में आप डालेंगे, उतना ही आप मृत्यु के समय कम पैनिक होंगे, डरेंगे नहीं। अगर इमेजेस भी बन रही हैं, तो एक डिटैच होकर उस इमेज को आप मूवी को देखते रहेंगे और उसको जाने देंगे। क्योंकि जैसे
आप वहां पे लैंडिंग प्लेस में रहते हैं, धीरे धीरे आपको उस प्यार की ध्वनि दिखाई देगी या सुनाई देगी, जो भी आपको फील, ये तीनों तरीके से प्यार को हम फील करते हैं वहां पर। तो उससे धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, और वाइब्रेशन बढ़ने के बाद ही आप स्पिरिट वर्ल्ड के में जाने के योग्य हो जाते हैं, और वहां का पोर्टल आपके स्वागत के लिए तैयार हो जाता है। स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के बाद हम अब सबसे पहले अपनी लाइफ की रिव्यू देखते हैं कि मैंने इस जीवन में क्या खोया, क्या पाया, कहाँ कहाँ पे चूका, सब चीजें हम अपनी लाइफ रिव्यू को देखने के बाद अपने सोल ग्रुप में जाते हैं। सोल ग्रुप के बारे में कल किसी ने पूछा था, तो मैं बता दूं फ्रेंड, जो भी हमारे इंटरेस्ट होते हैं, जो भी हमारे काम रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी वाइब्रेशन रहती है, उसी से, उसी वाइब्रेशन के मिलते जुलते जो वाइब्रेशन वाली आत्माएं हैं, उनके जो झुंड होते हैं, उनके जो ग्रुप होते हैं, उसको सोल ग्रुप कहते हैं। जैसे ये ज्ञान भारत हमारा एक ग्रुप है, वैसे ही स्पिरिट वर्ल्ड में अलग अलग कामों के हिसाब से, इंटरेस्ट और वाइब्रेशन के हिसाब से झुंड रहते हैं। जैसे हम यहाँ पे फ्रेंड्स के ग्रुप बनाते हैं, तो वहां पर सोल ग्रुप में जाती है। सोल ग्रुप में जाने के बाद फिर वो अपने काम में जुट जाती है, जो मैंने काफी कुछ चीजें आप लोगों को बताया था कि क्या क्या करती हैं। और आज कल से जो हम स्टार्ट करेंगे, ऑलरेडी 5 बज गया है, देखिए कि हम वहां पर आफ्टर लाइफ में करते क्या हैं। कल तक के जो मैंने आपको बताया था उसके आगे का कंटिन्यू कर रही हूँ कि हम आफ्टर लाइफ में करते क्या हैं। तो जैसे पृथ्वी पर हम मल्टीफेसेट होते हैं, एक साथ कई काम कर लेते हैं, कुकिंग भी करते हैं, गाने भी सुनते हैं, और किसी और के बारे में अपने काम के, अपने फ्रेंड से क्या क्या बातें करनी है, क्या क्या उसको बताना है, वो भी करते हैं। सब एक साथ हम काम करते हैं। मल्टीटास्किंग हमारी तो खूबी है, बिल्कुल आत्मा भी वहां पर मल्टीटास्किंग करती है। जॉर्डन ने कहा कि वहां पे हम अपने काम को इतने बार चेंज करते रहते हैं कि हम बोर ही नहीं होते। आप समझ जाएंगे कि आत्माएं कितना सीखना पसंद करती हैं, यही तो उनका पर्पस और मिशन है। हम आत्माएं क्रिएट ही इसलिए होती हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अनुभव लें, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को लें, और उस ज्ञान को सभी में हम बांटें। हम जन्म लेते हैं ताकि एक दूसरे से प्रेम करना सीखें, और जितना हम प्रेम से कनेक्ट होते जाएंगे मुझे मालूम है कि आप लोग को मेरी बड़ी चिंता रहती है। मुझे कल 3-4 मैसेजेस मिले कि मैडम आपको खांसी है, आप ये करिए, रेमेडीज भी भेजे मुझे। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। शरीर के अपने कुछ नियम होते हैं, शरीर मरण धर्मा है। शरीर से बहुत अटैच मत रहिए, चाहे वो नीता का शरीर हो या आपका शरीर हो। तो यदि थोड़ी बहुत खांसी भी होती है तो आप बेयर कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए मैं पानी पी लेती हूँ ताकि आप लोग को तकलीफ ना हो। तो आत्माएं सीखना पसंद करती हैं, और जितना वो प्रेम से कनेक्ट होते जाती हैं, उतना ही वो स्पिरिचुअल कैरियर में दक्ष होते जाती है। क्योंकि हम जितने प्रेम पूर्ण होते हैं, तब हम अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, और जितने हम प्रेम में और अपने स्पिरिचुअल कैरियर में दक्ष होते जाते हैं, उतने ही हम उस ईश्वर कहो या ट्रुथ कहो, जो भी कहो, उसके पास, उसके निकट पहुंचते जाते हैं। आफ्टर लाइफ का हर क्षण, हर मोमेंट लविंग और लर्निंग होता है। हम एक साथ कई काम कर सकते हैं। तो जॉर्डन ने कहा कि एक समय में मैं किसी अपने प्रियजन के पास मिलने भी चला गया हूँ पृथ्वी पर, और उसी समय मैं आकाशिक रिकॉर्ड को भी पढ़ रहा हूँ। स्ट्रेंज लगता है ना हमें, पर होता है। फिर कहता है जॉर्डन कि कभी मैं अपने गाइड लोगों से लेक्चर भी सुनते रहता हूँ, पर किसी दूसरे प्लेनेट में मैं किसी लाइफ के दूसरे फॉर्म को भी समझ रहा हूँ। हम एक साथ वहां पे कई काम कर सकते हैं। हम यहाँ पर मन से जरूर कर सकते हैं मल्टीटास्किंग, पर शरीर से तो हम एक ही जगह रहते हैं। पर वहां पे सोल एनर्जी बैठकर अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग एक ही साथ में खूब सारे काम कर सकती है। पर उन्होंने कहा कि एक्टिविटी जो लेवल होती है, जो हमारे वहां पे जो काम करने की लेवल है, वो डिपेंड करती है कि हमने शरीर धारण किया है या नहीं। क्योंकि जब भी हम शरीर धारण करके यहाँ पे आते हैं, तो हमारी सोल की एनर्जी स्प्लिट होके कुछ यहाँ आती है, कुछ वहां रहती है। तो उस समय वो थोड़ी लेस एक्टिव रहेगी, बहुत सारे काम एक साथ नहीं करेगी। पर ऐसा मत सोचना कि आपने शरीर ले लिया है तो आप यहीं पे रह रहे हैं। यहाँ पर हम रहने के बावजूद भी
अपने स्पिरिट अपने सोल ग्रुप में जाके कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैं खुद एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कई चीजों के क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं समझ में आते हैं तो रामपा ने जैसे कहा था कि आप क्वेश्चन को रात को सरेंडर करके सो जाइए अपने मास्टर्स लोग के पास, अपने हायर सेल्फ के पास, सवेरे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। ऐसे कई बार हुआ है। और कई चीजों की कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, उन सब के आंसर मिलते हैं। तो हो सकता है हम भी अपने सोल ग्रुप से, क्या जॉर्डन अकेला अपनी लाइफ नहीं बता रहा है, वो एक कॉमन सोल की लाइफ के बारे में बता रहा है कि पृथ्वी पर रहने के बावजूद भी हम अपने सोल ग्रुप में जाके सीखते हैं, मार्गदर्शन लेते रहते हैं। और वो अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताता है। उसकी एक्टिविटीज में बहुत प्यारी लगी क्योंकि वो सब हमारी भी होगी, तो इससे मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मैं जिनको बहुत प्रेम करता हूँ, मैं वहां पर अपने फ्रेंड्स लोग के पास चला जाता हूँ। जैसे हम लोग अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलने जाते हैं, और जहां पे नहीं जा पाता, बोले वहां पे जब बहुत दूर भी रहे आत्मा, उसका सोल ग्रुप बहुत दूर भी रहे, तभी भी मैं टेलीपैथिक तरीके से उससे बातें करता हूँ, जैसे आप लोग पृथ्वी पर फोन में बात करते हैं। पर तब भी हमें तभी मजा आता है, जैसे पृथ्वी पे आप लोगों को एक दूसरे से मिलने में मजा आता है ना, तो उसने कहा कि हमें भी बहुत मजा आता है जब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के साथ मिलती है। और सारे जो सोल फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, वो एक दूसरे से बातें करके शेयर करते हैं, जैसे हम लोग दिन में क्या हुआ, कौन ने क्या कहा, क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, ये सब चीजें हम जो समझते हैं ना, तो वहां पे भी उन लोग शेयर करते रहते हैं कि क्या सीखा, कहाँ पे चूके, अपने ज्ञान को भी बांटते हैं। तो बहुत सी चीजों को हम लोग शेयर करते हैं। फिर दूसरा उसने कहा कि मैं जीवित लोगों से भी कनेक्ट होता हूँ। आत्मा का एक जो शरीर है यहाँ पर पृथ्वी पर, उससे संवाद करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारी वाइब्रेशन डिफरेंस है। हम यहाँ पर लो वाइब्रेशन में है और वो जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो हाई वाइब्रेशन में है। तो कम्युनिकेशन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। उसने कहा कि जब भी पृथ्वी पर मेरे बारे में कोई सोचता है तो एक चैनल ओपन हो जाता है, और यदि वो रिसेप्टिव रहा तो वो मेरे को पूरी अच्छे से सुन सकेगा, और मैं अपने विचारों को उसमें संप्रेषित कर देता हूँ। आत्माएं भी इसमें दक्ष होती हैं। कई लोगों को कम्युनिकेशन बहुत अच्छा आता है पृथ्वी पर, कई लोग कम कम्युनिकेट कर पाती हैं अच्छे से। वैसे ही आत्माएं अपने विचारों को संप्रेषित करती जो हैं, उसमें किसी कोई बहुत निपुण रहती है और कोई कम निपुण रहती है। और उसने कहा कि मैं तो अभी इतना कुछ सीख गया हूं कि मैं लोगों के सपनों में भी एंटर कर लेता हूं, और जो भी मेरे स्पिरिचुअल फैमिली के लोगों ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, उनको मैं बराबर निगरानी करता हूँ, उनको गाइड करता हूँ, उनको प्यार करता हूँ, उनकी देखभाल करता हूँ, और जब भी उनको जरूरत पड़ती है मैं बिल्कुल अवेलेबल रहता हूँ। और अपनी स्पिरिचुअल फैमिली के सभी लोगों को मैंने सिखा दिया है कि वो मेरे को कैसे सुन पाए, तो वो ये सब काम करता था। कनेक्टिविटी टू ऑल, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, अपने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जुड़ते हैं, वैसे ही आत्माएं भी वहां पर मेडिटेशन के द्वारा उस ऑल, यहाँ पे जब भी मैं ऑल वर्ड बोलूंगी या होल बोलूंगी तो आप ईश्वर समझ लीजिएगा। वहां पे हर जगह हम जब ऐसी बुक्स होती हैं तो वहां पे ईश्वर संबंध नहीं करती, क्योंकि ईश्वर का नाम एक लिमिटेड होता है कि राम है, जीसस है, नहीं, ऑल, होल, जो पूर्ण है, उसके लिए कहा गया है। तो मेडिटेशन करके उनसे हम जुड़ते हैं, कहा। और सभी आत्माएं ऐसे करती हैं, वहां पे सभी ध्यान करती हैं, क्योंकि जब भी ध्यान करते हैं तो हम नॉलेज को गेन करते हैं। पृथ्वी पे भी हम करते हैं, चाहे हमें इसके बारे में जानकारी हो या ना हो। हम अपने पास्ट लाइफ के बहुत सारे लेसन बोले मैं देखता हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड खोलकर मैं देखता हूँ कि मैं अगर निर्णय को दूसरी तरीके से लेता तब क्या होता, या मैंने यहाँ पर गुस्से से नहीं बात की होती तब क्या होता, जब मेरे को ऐसा लॉस हुआ, नुकसान हुआ, तो मेरे को कैसे प्रतिक्रिया करनी थी, पिछले जन्म में मैंने कैसे हैंडल किया था इसी सिचुएशन को, फिर इस जन्म में मैं क्यों चूक गया। ये सब चीजें पूरी रिव्यू करते हैं आफ्टर लाइफ में। खाली नहीं बैठती हैं आत्माएं, वहां पे कुछ ना कुछ काम करते रहती हैं, तो वो सब अपने रिव्यू को देखते रहती हैं। क्रिएटिंग थिंग्स, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि आत्माएं पेंटिंग, स्कल्पचर, हीलिंग प्रोसेस कैसे करना है,
मैटर से एनर्जी, एनर्जी से मैटर में कैसे बदलना है। जो साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं वो ये सब चीजें करते हैं, जो भी अलग अलग तरीके से लोग क्रिएट कर करके चीजों को देखते हैं। तो जॉर्डन ने कहा कि मेरा पैशन म्यूजिक है, तो मैं म्यूजिक क्रिएट करता हूँ। एक बहुत अच्छा उसका एक्टिविटी है रिचुअल्स। जैसे यहाँ पे हम फ्रेंड्स गेट टुगेदर होते हैं, वैसे ही स्पिरिट वर्ल्ड में भी सभी आत्माएं एक साथ मिलती हैं, एक दूसरे के करीब आती हैं, गाना गाती हैं और रिचुअल मर्जिंग करती हैं। रिचुअल मर्जिंग का अर्थ ये होता है कि जिनसे भी उनकी घनिष्ठता होती है, इंटीमेसी होती है, उनसे एनर्जेटिकली मर्ज करते हैं। वो सेक्स से रिजेंबल होता है। फिर वो कहते हैं कि मैं लेक्चर और सेमिनार भी अटेंड करता हूँ एडवांस सोल के। हर वहां पर आत्मा जो होती है वो एडवांस सोल से, जो विकसित आत्माएं हैं, उनसे लेक्चर और सेमिनार भी अटेंड करती हैं। वो हमें समझाती हैं कि हम क्या बन सकते हैं, और स्पिरिट वर्ल्ड के दूसरे डायमेंशन को भी दिखाती हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं उनके बारे में भी उनको जानकारी देती हैं। जैसे तो बताइएगा, तो बोले कि जब मैं एडवांस सोल से मिलता हूँ तब मेरे में बहुत एनर्जी का फ्लो होता है और बहुत ही प्यार का भी अनुभव होता है। मैं ये कह रही थी कि जैसे इन्होंने कहा है, तो हम भी अपने ओशो, जेडी कृष्णमूर्ति वगैरह सबसे मिल सकते हैं, जैसे वो मिलता था हम भी मिल सकेंगे। हम यहाँ पे मूवीज देखते हैं, वहां पे भी आत्माएं मूवीज देखती हैं, पर यहाँ पे हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, वहां पे सीखने के लिए देखा जाता है। तो जैसे पृथ्वी का कैसे निर्माण हुआ, यहाँ हमारे पिछले यूनिवर्स कैसे बने, कैसे इवॉल्व हुए, या कोई महान आत्मा है उसकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ये सब आकाशिक रिकॉर्ड में वीडियो के फॉर्म में रहते हैं, और वो सब मूवीज को देखकर आत्माएं ज्ञान लेती हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज लिखी जो मुझे बहुत पसंद आई, एंजॉइंग द डार्कनेस। जैसे हम पृथ्वी पर यहाँ पे सोते हैं, हमको तो मालूम है वहां ना दिन होते हैं ना रात होते हैं, वहां ना सोना होता है ना आराम करना होता है, तो सोते नहीं है तो क्या करती हैं आत्माएं। तो उन्होंने कहा है कि हम डार्कनेस को एंजॉय करते हैं। डार्कनेस को एंजॉय का अर्थ ये होता है कि हम एकांत में चले जाते हैं। हम आत्माएं जब एकांत में जाती हैं तब अपने थॉट्स, अपनी मेमोरी, अपनी आशाएं, अपने प्लान्स बहुत ही प्रिवेसी में देखते हैं, एकदम प्राइवेटली अपना चुपचाप से बैठ के उस एकांत में हम देखते हैं। स्पिरिट वर्ल्ड में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे किसी आत्मा ने कुछ सोचा तो वो दूसरी आत्माओं तक के भी संप्रेषित हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। पर यहाँ पर जब एकांतवास में वो आत्मा रहती है, जो भी वो देख रही है अपनी मेमोरीज को, या सपने बुन रही है या प्लान बना रही है, इस समय आपके टेलीपैथिक सीपेज नहीं होता है। तभी उसने कहा कि हम एकांतवास में रहते हैं, तो वहां पे सीपेज नहीं होता, कोई बगल वाली आत्मा भी आपको नहीं पहचानेगी कि आप क्या देख रहे हैं। स्किल ट्रेनिंग, कोई ना कोई काम में हम निपुण होना सीखते हैं। कोई स्टोरी टेलर, कोई हीलिंग, कोई टीचिंग, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग करते हैं। जॉर्डन ने कहा कि मैं बहुत सारे कैरियर है, पर मैंने ये कैरियर चुना है कि जो पृथ्वी पर जो लोग हैं उनको कैसे ड्रीम्स में जाकर उनके चैनल थॉट्स के द्वारा, उनकी मेमोरीज में मैं डालूं, उनको कैसे प्यार के द्वारा उनको गाइड करूं। और ये सब चीजों में हमको स्किल चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि हर आत्मा जैसे कम्युनिकेट नहीं कर पाती, मतलब अपने विचारों को संप्रेषित नहीं कर पाती, वैसे ही जॉर्डन यही सीख रहा है कि मैं कैसे पृथ्वी पे जो लोग सो रहे हैं उनको मैं कैसे विचार भेजूं, या अगर वो जाग भी रहे हैं, कोई मुश्किल में है, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, तो मैं उनको कैसे अपने विचार को संप्रेषित करके उनको मार्गदर्शन दे सकूं। तो ये सब काम बोले मैं गाइड से सीखता हूं कि मुझे किस तरीके से उस लो वाइब्रेशनल बीइंग को वो विचार भेजने हैं। एक और वो काम करता है सिटिंग। सिटिंग का अर्थ होगा, हमको तो लगेगा कि कुर्सी में बैठना, तो बोले वहां पर कुर्सी एनर्जी के रूप में जब हम बनाते हैं तब होता है, पर यहाँ पर आत्माएं सिटिंग का अर्थ ये लेती हैं कि जब भी सोल ग्रुप एक साथ होती हैं, एकदम बिना बोले, बिना शब्दों को बनाए, बस एक जो बुदबुदाहट होती है ना, जो एकदम धीरे धीरे विस्पर करते हैं हम, वैसे ही एक साथ होते हैं और हम सिटिंग को भी एंजॉय करते हैं।
तो उन्होंने कहा, जॉर्डन ने कहा कि सोल ग्रुप एक परिवार है, एक क्लासरूम है, एक शक्ति का केंद्र है, हमारे बिलोंगिंग का केंद्र है, और हम साथ में सीखते हैं, साथ में जन्म लेते हैं, प्यार से एक दूसरे को पोषित करते रहते हैं। तो उसने, जॉर्डन ने कहा कि आप प्रिपेयर हो जाइए कि आपको अपने सोल ग्रुप से मिलना है, सभी लोगों को मिलना है। तो वो कहता कि पहले से तैयारी कर लीजिए। आप पहले तो नोट करिए कि आपका जब से जीवन शुरू हुआ है तब से लेके आप किन लोगों को बहुत प्यार करते हैं, किन लोग के साथ आप बहुत कंफर्टेबल हैं, किन के साथ आपकी बहुत इंटीमेसी है। आप यकीन मानिए वो आपके सोल ग्रुप के लोग ही होंगे, क्योंकि कई जन्मों में आप लोग एक साथ अलग अलग भूमिकाओं में लेके आए हो और आप लोगों के बीच में डीप और एटर्नल बॉन्ड है, तभी हम इस जन्म में भी घनिष्ठ हो पाते हैं। तो आप मृत्यु के बाद उनसे मिलने की का एक्सपेक्टेशन रखिए, मिलने की अपेक्षा रखिए कि हाँ, मैं मृत्यु के बाद उनसे मिलूंगा। और यहाँ तक कि आप मृत्यु के पहले ही उनको विनती भी कर सकते हैं कि जब मैं वहां पर आऊं तो प्लीज मेरे वेलकम के लिए, मुझे रिसीव करने के लिए आप जरूर आइएगा। तो उन जॉर्डन ने कहा कि आप लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से आपके सोल ग्रुप में हो सकते हैं, कौन कौन आपको मिलने आएंगे। आप अच्छे से सोच के लिस्ट बनाइए और विनती भी कर सकते हैं। और जॉर्डन ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि आप सरप्राइज हो जाएंगे कि वो लोग भी आएंगे आपको मिलने के लिए जिनके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की थी। क्योंकि कई हमको किरदार निगेटिव लगते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे चाचा, ऐसी चाचा बोल देती हूँ, चाचा की डेथ हो गई, वो मुझे बहुत प्यार नहीं करते थे, पर हो सकता है वो मेरे सोल ग्रुप के हों, तो जब मैं मृत्यु के बाद जाऊंगी तो वो मुझे वेलकम करने के लिए खड़े रहेंगे। तो वो कहा, उन्होंने कहा कि आप सरप्राइज भी हो जाएंगे। पर फिलहाल अभी मैं इतना नहीं सोच रही हूँ, बस मुझे इतना मालूम है कि मेरे जाने के बाद मेरी मदर और मेरी सिस्टर जो इस दुनिया में नहीं है, वो जरूर मेरे को रिसीव करने आएंगे, क्योंकि उनका बहुत प्यार था मेरे से, और मैं भी चाहूंगी कि मैं जब जाऊं तो सबसे पहले उनको ही मिलूं। तो चलिए, अब टाइम के बारे में बताया है कि जैसे वहां यहाँ पर समय होता है वैसे वहां पर भी समय होता है, पर हम अर्थ में अपने घड़ी के अनुसार देखते हैं, एक अलग हमारा चलता है। अगर हम बदलाव को टाइम से बांधें तो जब हमारे चेहरे पे झुर्रियां आती है या बच्चा बड़ा होता है तो हम कहते हैं हाँ, समय बीत गया, है ना। हम समय को ऐसे चेंजेस के हिसाब से नापते हैं, घड़ी के हिसाब से मैं अभी नहीं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि वहां पर भी ऐसे ही चेंजेस के हिसाब से ही हम टाइम को देखते हैं, कि चेंज इन कॉन्शियसनेस। तो टाइम वहां पे रिफ्लेक्ट होता है कि सोल ने कितना डेवलपमेंट किया, और जो हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, अर्थात जो ईश्वर है, जो ब्रह्मांड है, वो कितना एक्सपैंड होते जा रहा है, कितना चेंज होते जा रहा है। उसने एक टाइम, बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, मैं इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगी इसके बारे में, मुझे भी नहीं समझ में आया। उसने कहा कि सोल कभी भी 1920s और 23 वाले ईयर में भी जन्म लेकर सीख सकती है, अपना क्रमिक विकास कर सकती है, पर मोस्टली आत्माएं पृथ्वी में जो अभी करंट टाइम चल रहा है उसके हिसाब से जन्म लेकर सीखती हैं। मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। और ये टाइम के बारे में लिखा है कि हम यूनिवर्स को किसी भी समय का, हाँ, यूनिवर्स के किसी भी समय को हम देख सकते हैं। बिग बैंग कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ था, वो सब हम आकाशिक रिकॉर्ड में हम देख सकते हैं। और टाइम को हम अपने सोल इवोल्यूशन के द्वारा कैसे नापते हैं, उन्होंने ये बताया जॉर्डन ने, कि हमने कई कई जन्म लेकर यहाँ पर अपने विकास को किए हैं। कई हमारे जन्म छोटे थे, 50 साल के थे, कई हम 100 वर्ष भी जिए, कोई डिफिकल्ट थे, कोई बीमारी के थे, कोई बहुत खुशी के थे। हर हर अपने कार्मिक लेसन के अनुसार हमने छोटी बड़ी जिंदगी बहुत सारी जीवन जिए। हजारों साल हमने पृथ्वी पर अपने जीवन व्यतीत किए हैं, ठीक है। हाँ, वो मेरे को आप बाद में मैसेज भेजिएगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है एक्वेरियन वगैरह। तो हजारों साल लेके हमने यहाँ पे अपने जीवन व्यतीत किए हैं, पर हम वहां पर टाइम को अपने सोल इवोल्यूशन के नाप से कैसे नापेंगे? ऐसा नहीं कि तुमने पृथ्वी पर कितने साल बिताए, अच्छा 2000 साल बिताए, अच्छा तुम्हारा इवोल्यूशन कितना हुआ। नहीं, वहां पर सोल इवोल्यूशन और टाइम का संबंध वो होता है कि जो दो जीवन के बीच का समय हम वहां पे बिताते हैं, लाइफ बिटवीन लाइव्स,
जो हम वहां पे बिताते हैं, और हम जो वहां पे आकाशिक रिकॉर्ड से और अपने ट्यूटोरियल्स के द्वारा हम सीखते हैं, जितना हम ज्ञान लेते जाते हैं, पृथ्वी पे तो हमने ज्ञान लिया, पर वहां पे भी जो हम ज्ञान लेते जा रहे हैं, उसके द्वारा जो हमारा इवोल्यूशन हो रहा है, हमारा ज्ञान बढ़ते जा रहा है, उसके कारण हमारी ऑरा चेंज होती है। जैसे पृथ्वी पर हमारे रिंकल्स पड़ते हैं, वैसे वहां पर ऑरा चेंज होती है। जितना ज्यादा विजडम, उतना ज्यादा डार्क होती जाएगी ऑरा, और उतने ही कलर्स उसके रिच होते जाएंगे। और टाइम और इनफाइनाइट के बारे में बताया कि हम आत्मा जब भी बने हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ईसा के जन्म के 100 वर्ष के बाद जन्म लिया, पर अगर मैं चाहूं तो ईसा के जन्म के पहले की जो घटना थी यूनिवर्स में जो हुई थी, वो भी देख सकती हूँ। मतलब जब आत्मा क्रिएट होती है, कभी ना कभी तो क्रिएट होगी, तो जब भी क्रिएट होती है, उसके पहले का भी हम आकाशिक रिकॉर्ड के द्वारा हर चीज को देख सकते हैं। इतना इनफाइनाइट नॉलेज है वहां पे। कोई भी हिस्टोरिकल मोमेंट पर हम जा सकते हैं, पर डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं ले सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा जॉर्डन ने कि आर्कियोलॉजिस्ट कोई मंदिर को खोद रहा है कि यहाँ पर बहुत साल पहले एक मंदिर था, बिल्कुल खुदाई करके आपको दिखा देगा, वहां पे आपको हर चीज बता देगा कि यहाँ रूम था, यहाँ भगवान का पूजा मतलब मूर्ति थी, जो भी आपको बता देगा। पर वो वैसे वाले मंदिर में कभी आपको आर्कियोलॉजिस्ट नहीं खड़ा कर सकता जो वहां पर वास्तव में था जब था। तो बिल्कुल वैसे ही हम अपने पहले वाली घटना को ऐसे ही देख पाते हैं, दूर से इनडायरेक्ट तरीके से हम उसको देख पाते हैं। पर हमको फ्यूचर छुपा कर रखा जाता है, यूनिवर्स में क्या होने वाला है वो भी छुपाया जाता है, और हमारे आगे के जन्म क्या होने वाले हैं वो भी हमें, या इस जन्म में मेरे साथ क्या क्या घटना होने वाली है वो भी छुपा कर रखा जाता है। बहुत सी चीजें हमको लेसन के लिए छुपा कर रखी जाती हैं। तो हमारा जो ब्रह्म है, ब्रह्म क्यों कहते हैं? ब्रह्म का अर्थ है जो निरंतर विस्तार करते जा रहा है। तो जो हमारा स्पिरिट है, जो हमारा गॉड है, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। रोज नए नए स्टार्स बन रहे हैं, यूनिवर्स बन रहे हैं, ताकि गॉड भी इवॉल्व हो। जैसे हम आत्माएं इवॉल्व होते जा रही हैं, वैसे भी गॉड भी विकसित होते जा रहा है। और वो इतने नए नए यूनिवर्स की रचना इसलिए कर रहा है ताकि हम और ज्यादा सीखते जाएं। सीखना कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर हम अपने टाइम को कैसे वहां पर यूज करते हैं? अब वहां पे हमारे पास तो बहुत टाइम है, क्योंकि तुरंत तो हम जन्म लेते ही नहीं है, तो कैसे हम वहां पे यूज करते हैं टाइम को? तो हम जैसे जन्म लेने वाले रहते हैं, उसके पहले हमको बहुत सारी संभावनाएं दिखाई जाएंगी। कॉज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स के बारे में हमको पूरा पढ़ाया जाएगा। सोचिए फ्रेंड, हम इतना कॉज एंड इफेक्ट पढ़ने के बावजूद यहाँ पर जो एमनेशिया है, उसमें हम पूरा धोकर अपने फिर लाइफ को वैसे ही जीते हैं, मोह और माया में। तो हमको पूरा कॉज एंड इफेक्ट का मैट्रिक्स समझाया जाता है। कितना जीवन हमको जीना है इस अगले वाले जीवन में, वो भी हमको दिखाया जाता है। कौन कौन से फिजिकल, इमोशनल और चैलेंजेस हमको लेने हैं, वो भी हमको दिखाया जाता है। हर चॉइस हमको दी जाती है, हम चेंज करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं अपने लाइफ चेंज को। पर जब हमारा जन्म का समय होता है, उस समय हमको वहां पे फिर चॉइस नहीं दी जाती। हमने जो बना लिया, फिर वो बना लिया, क्योंकि कुछ अकॉर्डिंग टू कॉज एंड इफेक्ट हमको फिर वो लेना ही पड़ता है। और हमको जन्म के पूर्व कभी भी हमारे, जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर नहीं बताते हैं कि ठीक है तुम ये काम करोगे तो तुमको आगे चल के पैसे का लॉस होगा, ऐसा कभी हमको नहीं बताया जाता है। कॉज एंड इफेक्ट एक जनरल वे में समझाया जाएगा, पर हमारे निश्चित जन्म के कॉज एंड इफेक्ट के बारे में हमको नहीं समझाया जाएगा, ताकि हम यहाँ पर अपने लेसन खुद पढ़ सके। समय हमको सब कुछ सिखाएगा। इसीलिए जॉर्डन ने कहा है कि जब गाइड्स आपको नहीं बताते हैं, ताकि आपके मिशन, आपके पर्पस आप खुद समझे, तो आप कोई भी साइकी के पास या कोई भी भविष्य वक्ता जो आपकी भविष्यवाणी करता है, उसके पास कभी मत जाइए। वो सिर्फ आपको झूठ बोलेगा। आपके मिशन इतने छुपे, इतने गुप्त है कि वो भी नहीं जान सकता। तो आप ऐसे लोगों के पास मत जाइए। तो लव के बारे में उसने बहुत ही प्यारा जॉर्डन ने कहा है कि लव एक प्लेस है, एक लोकेशन है, जहां पे सभी कॉन्शियसनेस रहती है।
यहाँ पर जैसे फीलिंग है, अवस्था है, अनुभव है, वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर वो एक जगह है जहां पे सभी विचार, नॉलेज और सत्य रहता है। वहां पर प्रेम शुद्ध संबंध है, जहां हम एक दूसरे में प्रवेश करते हैं और फाइनली हम उस होल में भी मर्ज होते जाते हैं। जैसे पृथ्वी पर प्रेमी प्रेमिका रहेगा, भाई बहन रहेगा, कोई दूसरा है, प्यार देता है, प्यार लेता है, वहां पर ऐसा नहीं है। प्यार एक स्थान है जहां पर वो सभी अवेयरनेस, सभी यादें, सभी ट्रुथ साथ में रहते हैं। हमारे पृथ्वी पर क्या होता है कि प्यार हमको कुछ क्षणों के लिए ही महसूस होता है। हम 24 घंटे प्रेम में नहीं रहते हैं ना। कुछ क्षणों के लिए हम करते हैं, क्योंकि एक दूसरे में हम मर्ज भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे स्किन स्केलेटन अलग अलग हैं, एंटिटी अलग अलग हैं, और हमारे को प्रेम करने के लिए एक दूसरा सामने रहता है। पर स्पिरिट वर्ल्ड में प्रेम मर्जिंग है, नोइंग है, एक जुड़ाव है, संबंध है। मर्जिंग का अर्थ ये होता है फ्रेंड, जो एक दूसरे में लीन हो जाना, एक दूसरे में विलय हो जाना। और हम वहां पर तो वैसे ही रहते हैं, परंतु जब हम यहाँ पर आते हैं तो उस प्रेम की एक परछाई को लेकर आते हैं। बहुत ही प्यारा चीज बोला है, जो मैं हमेशा महसूस करती हूँ और आप लोग भी महसूस करते होंगे, कि जो हमारी वो जो प्यार की नोइंग है, हम जानते हैं हमारा वहां पर जो हम थे, जब हम यहाँ पर आते हैं तो वो जो लव की जो शेडो है, वो हमारे को अंदर में लोनलीनेस को हम फील करते हैं। वो लोनलीनेस हमारे अंदर रहता है, इसीलिए हमारे पृथ्वी पर प्रेम की अनवरत चाह रहती है। हम हमेशा प्यार ढूंढते रहते हैं। इवन जब डिवाइन भी प्रेम को अनुभव करना चाहा था, जब वो जो प्योर कॉन्शियसनेस जिसको ईश्वर करे, उसने भी प्यार को अनुभव करना चाहा था, तो अनुभव करने के लिए दो का होना या दो से ज्यादा का होना जरूरी है। तभी डिवाइन ने अपने को सोल, ओवर सोल्स और ये जो कॉन्शियस एंटिटी जो हम सभी लोग हैं उसमें खुद को बांट लिया था। यहाँ पर स्पिरिट वर्ल्ड में लव ऑटोमेटिसिटी मतलब स्वतः चलन के द्वारा होता है, क्योंकि वहां पे एक आत्मा दूसरी आत्मा से अलग जरूर होती है, पर एक दूसरे में विलय होके एक भी हो सकती हैं। वहां प्रेम चुनाव रहित है, वहां जबरदस्ती नहीं होता है प्रेम, वहां कोई क्रिएट नहीं किया जाता, वहां पे निर्धारित है प्रेम, वहां पे जरूरत है और चुनाव रहित है। और हम यहाँ पर इवोल्यूशन के लिए, अपने प्रेम की इवोल्यूशन के लिए आते हैं। हम प्यार को अलग अलग रूप में यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हैं। हजारों तरीके हैं हमारे प्यार को दिखाने के। जल्दी जल्दी पढ़ूंगी। हीलिंग, होल्डिंग, प्रोटेक्ट, टीचिंग, क्लीनिंग, गिविंग, जॉइनिंग, सेक्रीफाइसिंग, सरेंडर। दूसरे के दर्द को हम महसूस करके जब हम मदद करते हैं, कंपैशन करते हैं, एक दूसरे को हम कुछ देते हैं, एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं, एक दूसरे के लिए पास आते हैं या ख्याल रखते हैं, परवरिश करते हैं बच्चों की, जो भी है, ये सब हम प्यार को मैनिफेस्ट करते हैं और अपने प्यार का इवोल्यूशन के करने के लिए करते हैं। तो प्यार का सेंसेशन हमेशा कभी सुखद रहता है, पृथ्वी पर बात करें, कभी सुखद रहता है और कभी हर्ट भी होता है। पर याद रखिए, ये सभी हमारे जीवन के द्वार हैं। जिस भी चीज को हम नहीं देखते हैं, स्वीकार नहीं करते, उसका प्रतिरोध करते हैं, वो हमको और पेन देता है। तो जॉर्डन ने कहा कि हर चीज में प्रेम से उसकी सुंदरता को देखो, आपका दर्द भी कम हो जाएगा। उसने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लेके बताया है। फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है, एकदम शॉर्ट में बताऊंगी। यदि आपके घुटने में भी दर्द है तो भी उसको अगर आप प्रेम से देखेंगे कि कैसे वो घुटना आपको इतने सालों तक के चलाया था, और यदि अभी आपको दर्द भी है तो अगर आप धीरे भी चल रहे हैं तो उसमें भी एक सुंदरता है, उसमें भी एक ग्रेस है, उसमें भी आप एक ग्रेटिट्यूड ला सकते हो। तो आप हर जो भी चीज को आप अस्वीकार कर रहे हो, उसको जब प्रेम से देखोगे तो आपका पेन भी कम हो जाएगा और आपका दृष्टिकोण भी कम बदल जाएगा। जैसे कोई हमको कोई छोड़ के चला गया, चाहे हमेशा के लिए, चाहे कोई धोखा देके हमको छोड़ के चला गया, तो आप अपने दृष्टिकोण को बदलिए कि जितनी देर भी वो आपके जिंदगी में रहा, वो कितने प्रीशियस मोमेंट थे, कितने अच्छे से आपने उस जीवन को जिया था, कितना प्यार दिया था एक दूसरे को। उस प्यार के लिए ग्रैटिट्यूड रखिए। और ये जो प्यार को आप महसूस करना चाहेंगे तो आप हमेशा महसूस करेंगे, क्योंकि प्यार हमारे रगों में है, हमारे खून में है।
और यदि आप सोचते हैं कि किसी ने मुझे हर्ट कर लिया तो उसको मैं कैसे प्यार करूं, तो जॉर्डन ने कहा कि उसके भी दर्द को, उसके डर को, उसके आशाओं को, उसके डिजायर्स को आप समझने की कोशिश करिए। वो आप ही के समान है, जैसे आप भी सीख रहे हैं, फेल हो रहे हैं, असफल होते जा रहे हैं, वो भी हो रहा है। और यदि आपकी कटु आलोचना भी कर रहा है तब भी आप उसको प्यार कर सकते हैं। हो सकता है वो अभी लर्निंग के प्रोसेस में हो। और स्पिरिट वर्ल्ड में आत्माएं हमेशा लव से घिरी रहती हैं ताकि वो सेफ महसूस करे। वहां पर कोई आत्मा किसी से कोई भी चीज नहीं छुपाती, वहां पे कोई रिजेक्ट ही नहीं करता, कोई जजमेंट ही नहीं करता, तो कोई हम वहां पे दिखावा नहीं करते। जो जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही सामने वाली आत्मा को हम दिखते हैं, और वो लोग हमको एक्सेप्ट भी करते हैं और हम भी करते हैं। हम ट्रांसपेरेंट रहते हैं, वहां पे कोई हर्ट नहीं है, वहां पे प्यार मर्जिंग के रूप में है। और मर्जिंग दो टाइप से की मर्जिंग दो तरीके से होती है। जैसे हम यहाँ पे एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, वहां पे मर्ज के करके भी एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। या कोई आत्मा दूसरी आत्मा को अंदर से अनुभव करना चाहती है, जैसे हम आलिंगन करते हैं ना, वैसे वहां पे आत्मा जब एक दूसरे को अंदर से अनुभव करना चाहती है, इनसाइड फील करना चाहती है, तो वो मर्ज हो जाती है, एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं। और वहां पे दो टाइप की लव को महसूस करने के लिए मर्जिंग है। या तो पेयर्स में करेंगे, दो आत्माएं करेंगी, या एक स्मॉल ग्रुप में मर्जिंग करेंगे जैसे आलिंगन करते हैं। और दूसरा जो बहुत ही प्यारे तरीके से लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िएगा, बहुत लंबा लिखा है, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। उस होल, उस पूर्ण, उस ईश्वर के साथ मर्जिंग। आश्चर्य लगेगा जब आप ये चैप्टर को पढ़ेंगे। तो उसने कहा कि हम मर्ज सिर्फ सोल और एक दूसरे सोल के साथ ही नहीं होते, हम उस होल के साथ भी होते हैं। जब अगर हम जंगल में जाएंगे तो बिल्कुल जंगल बन जाएंगे, अगर किसी समुद्र के तट पर जाएंगे तो रेत के कण बन जाएंगे, या लहर के रूप में बन जाएंगे। जो भी हम जहां पर भी हम जाते हैं, उस चीज को, उस अपने थॉट के फॉर्म से उस चीज को हम क्रिएट करके उस चीज को हम बन सकते हैं, वैसा ही। और ये क्यों ऑल से हमको मर्ज होते हैं, ताकि हमको बहुत ही शांति मिले और हमको एनर्जी हम क्रिएट करते हैं उस समय। और ऑल दैट इज यानी कि होल का या ईश्वर का एक छोटा सा पार्ट हम एब्जॉर्ब करते हैं। पर आप ये मत सोचिएगा कि वहां जाएंगे तो होल के साथ, अपने ईश्वर के साथ पूरे टाइम हम मर्ज होके बैठे रहेंगे। नहीं, हम उस हाई वाइब्रेशन को बहुत कुछ क्षणों के लिए ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है, जॉर्डन ने कहा है कि हाई इवॉल्व सोल्स भी कुछ समय के लिए ही होल के साथ मर्ज होती हैं, क्योंकि वो उस समय इतनी स्ट्रांग वाइब्रेशन होती है कि उसको सहन कर पाना बहुत नामुमकिन होता है। जैसे हाई वोल्टेज की वायर, आपका करंट आपके में दौड़ रही हो। पृथ्वी पर जैसे हम हृदय के द्वारा प्रेम करते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, वाइब्रेंट एनर्जी जो हम एक दूसरे को गिविंग एंड रिसीविंग करते हैं। पर स्पिरिट वर्ल्ड में हम मर्जिंग के द्वारा करते हैं प्यार को। और यहाँ पर हमारा प्यार का अनुभव एक लिमिटेड होता है। मर्जिंग होता है, फिजिकल मर्जिंग होती है सेक्स के समय, पर वो कुछ लिमिटेड वेज में होता है। पर वहां पर मर्जिंग बहुत समय तक के होती है, और वहां पर एक्सचेंज नहीं है कुछ भी। जैसे यहाँ गिविंग एंड रिसीविंग है, वहां सिर्फ मर्जिंग है। वहां पे हम बहुत सारे नए लेसन भी सीखते हैं, नई नई चीजों को सीखते हैं, ताकि हमारा नॉलेज बढ़े, हमारा वाइब्रेशन बढ़े। हमने पिछले जन्म में जो भी किए हैं, दुख हुए हैं, उत्तेजना मिली है, क्या किए हैं क्या नहीं किए, एक एक क्षण, एक एक गेस्चर, एक एक वर्ड की इंटेंसिटी से हम इंटेंशन, हर चीज को हम अच्छे से बारीकी से अध्ययन करते हैं। और उसका इफेक्ट क्या पड़ा, क्या हमने उस समय प्रेम से रिस्पॉन्ड किया था, या सिर्फ अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं में ही फंसे रह गए थे। उसके अनुसार हम बहुत सी चीजें सीखते रहते हैं। हम जो यहाँ पे पृथ्वी में जो जीवन जी के जाते हैं, हम यहाँ पे एक बार जी के जाते हैं। सोल वहां पर इस जीवन को कई बार जीती है, कई बार अपने प्रतिज्ञा भी लेती है कि अब अगले जन्म में मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर फिर वही हम तोड़ते रहते हैं। कई बार हम सेम लेसन पढ़ने के लिए भी आते हैं। जब खासकर प्रेम में धोखा मिलता है हमको, या कोई हमको हर्ट करके चला जाता है, तब उस दर्द में भी आत्मा कैसे प्रेम करे, इस लेसन को भी सीखने के लिए आत्मा अपने जीवन में ऐसे प्लान करके आती है।
तब वो समझती है कि बिना दर्द के कोई भी आत्मा कुछ भी नहीं सीख सकती। सुख में कभी नहीं सीखा जाता है फ्रेंड्स, हमेशा दुख में ही सीखा जा सकता है। तो आफ्टर लाइफ में जो भी हमने यहाँ पे दर्द सहे हैं अपने प्रेम के कारण उन सब को वहां पे रिव्यू करके उस पेन को डाइजेस्ट करती है, और उस जितना हम पेन को सहते हैं वहां पे समझते हैं, उतना ही हमारे सोल का शेप बदलते जाता है। ये हमारा हर आत्मा का मिशन रहता है कि पृथ्वी पर आकर हम प्यार को ढूंढें, चाहे यहाँ पर कितने ही खतरे हो, डर हो, धोखे हो। और स्पेशल ट्रेनिंग भी लेते रहते हैं, और 3 तरीके से हम लर्न करते हैं आत्माएं। पहला तो हम जन्म लेकर पृथ्वी पर हम लर्न करते हैं, दूसरा आकाशिक रिकॉर्ड से वहां पर हम लर्न करते हैं, तीसरा बिना जन्म लिए हम दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे स्टार्स में भी जाकर हम सीख सकते हैं। एक पैराडाइज में दिन कैसा रहता है, तो उसके बारे में जॉर्डन ने लिखा है कि पैराडाइज अर्थात स्वर्ग में कैसा दिन रहता है। स्वर्ग वहां पे कैसा कक्ष है जहां पर आप उतनी ही देर तक के रह सकते हैं जितनी देर के लिए आप तैयार रहते हैं। वहां का जो एवरेज दिन होता है वो लर्निंग, क्रिएटिंग और एंजॉइंग का रहता है। आप अपने पास्ट लाइफ से बहुत सी चीजें सीखते हैं अपने स्पिरिचुअल कैरियर क्या क्या हम कर सकते हैं उसको हम सीखते हैं, बहुत सी चीजों को क्रिएट करना सीखते हैं। और हम जो वहां पे पैराडाइज में जो अनुभव होता है, जो स्वर्ग में अनुभव होता है, उसका जॉर्डन ने बहुत ही प्यारे तरीके से किया था कि उसका मैं एक्सप्लेन कैसे करूं तो आप लोग समझिए। कि जैसे कोई आप नई चीज करते हैं जिसको आपने कभी नहीं किया हो, और आप वो चीज को कर लेते हैं और सफल हो जाते हैं, तब आपको कैसा आनंद लगता है, बिल्कुल वैसा आनंद वहां लगता है। जब आप अपनी फैमिली गैदरिंग के साथ रहते हैं, सब लोग आपस में मिलते हैं, आलिंगन करते हैं, प्यार से बहुत बातें करते हैं, उस समय जब आप अनुभव करते हैं प्यार का, आनंद का, वही अनुभव पैराडाइज में होता है। कभी कभी हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इतने खो जाते हैं कि ना पास्ट ना फ्यूचर कुछ नहीं दिखता, बस उस प्रेजेंट मोमेंट पे ही उसको सॉल्व करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और सफल होते जाते हैं और आनंद से भरते जाते हैं। वही आनंद वहां पर है। जब आप पृथ्वी पर किसी प्रियजन के बहाव में रहते हैं, बहुत करीब आ जाते हैं, और आपकी वो जो एक दूसरे को पाने की जो चाह रहती है, फीलिंग होती है आपको, वैसे ही वहां पर हर रिलेशनशिप में आप महसूस करते हैं। पैराडाइज का इतना सुंदर वर्णन किया गया है, वहां पे परम आनंद का भाव है, और वहां पर आप जितने तैयार होते हैं उतनी ही देर तक के रह सकते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है, और वहां पर ज्ञान अनवरत रूप से आप में फ्लो होते रहता है। आप उस समय खुद को भूल जाते हैं और ऑल के साथ एक हो जाते हैं। हमको आफ्टर लाइफ कैसे दिखनी चाहिए, इतना जो मैं आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता रही हूँ, तो कैसे देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि धार्मिक धारणाओं के आधार पे जो भी राम, जीसस, जो भी हम क्रिएट करते हैं, और खुद क्रिएट तो करते हैं, अगर मान लो हम क्रिएट नहीं करते तो हमारी दृढ़ इच्छाओं के कारण गाइड ही हमको क्रिएट करके बोलते कि लो भाई देखो अपने राम को देखो अपने जीसस को। अगर हम बहुत बुरे व्यक्ति हैं तो वहां पे हमको पूरे टाइम डर लगेगा, हमको पनिशमेंट मिलेगी, तो वहां पे पनिशमेंट ही आप पाएंगे, नर्क नहीं है, आपने क्रिएट किया है। अगर आपको लगता है अरे बाप रे नीता ने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, वहां पे मुझे कोई गोल्ड मेडल देने वाला है, तो वहां पे गोल्ड मेडल भी दे देंगे। तो जो भी आप करते हैं वहां पे सीन क्रिएट वहां पे होता है, पर धीरे धीरे स्पिरिचुअल गाइड्स जो हमारे रहते हैं उसको धीरे धीरे फेड करते जाते हैं और आपको आगे की तरफ ले जाते हैं। तो जॉर्डन ने कहा कि मृत्यु के पहले आप खुद को तैयार करिए, क्योंकि इन सब चीजों में न फंसे उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। आप पूरे अपने जितने भी ईश्वर की पिक्चर्स देखे हैं आप लोगों ने, उन सब को छोड़ दो। राम, जीसस, जो भी नाम है, देखिए कोई भी पिक्चर इस दुनिया में ऐसी नहीं है जो उस ऑल को रिप्रेजेंट या उसको रिजेंबल भी कर सके, कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं है। तो सारी पिक्चर्स, सारी धारणाएं छोड़ दो, सभी चीजें ईश्वर है, और तुम्हारा चेहरा ही ईश्वर का चेहरा है। वाह, तुम्हारा शरीर ही ईश्वर का शरीर है। वाह, ईश्वर के थॉट्स ही तुम्हारे थॉट्स है, क्योंकि ईश्वर सारा अनुभव है, सारी कॉन्शियसनेस है। आपके मन में जो भी स्वर्ग नरक की भी धारणाएं हैं उसको भी छोड़ दो, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बारदोस वाला
पीरियड जरूर है जो आत्माएं खुद दुख अनुभव करती हैं और वो खुद क्रिएट करती हैं, जैसे मैंने आप लोगों को समझा दिया, बार बार मैं नहीं समझाऊंगी। तो आपने पृथ्वी पर क्या काम किए हो उनकी कोई वैल्यू नहीं रखती है, आप खुद ही अपने चीजों को खुद वहां पर भोगते हैं। और जब तक कि आप नहीं चाहेंगे आपको लाइफ रिव्यू नहीं दिखाया जाएगा। और जैसे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर कई लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं किसी चीजों में, कई लोग कम एक्सपर्ट होते हैं, तो वहां पर भी आत्माएं किसी चीज में एक्सपर्ट होती हैं, किसी में कम एक्सपर्ट होती हैं। तो हमारा जो विकास का जो स्तर है वो डिफरेंट है, पर वहां पर आत्माओं की वैल्यू कम अधिक नहीं है, वहां पे सब बराबर है। कॉन्शियसनेस लेवल अलग अलग है, मतलब आपकी कॉन्शियसनेस की जो लेवल है वो डिफरेंट जरूर है। पर अगर आपको लगता है कि आप हायरार्की की में चढ़ रहे हैं, यानी कि देवदूत बनते जा रहे हैं, बिल्कुल आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहां पे ऐसी कोई सीढ़ी नहीं है। वहां पे आप मत सोचिएगा कि आपने यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर लिया तो वहां पे आपको एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। वहां पे सब आत्माएं अपने अपने काम में लगी रहती हैं, अपने अपने लेवल पे काम करती हैं, तो वहां पे किसी की भी कोई नहीं। हर सोल वहां पर ग्रोथ और डेवलपमेंट की निरंतरता के आगे पीछे रहती हैं। और जैसे यहाँ पे ग्रुप्स बनते हैं, जैसे बिजनेसमैन वाले लोग मोस्टली बिजनेसमैन वालों से दोस्ती करेंगे, अगर कोई सिंगर है तो वो जो सिंगर प्रोफेशन में है उसी से ही अपने सेम इंटरेस्ट के जैसे लोग हम लोग के दोस्त रहते हैं, वहां पे भी हमारे वैसे ही रहेंगे। जैसे ज्ञान भारत ग्रुप है, वहां पे भी हमारा स्पिरिचुअल कोई ना कोई ग्रुप होगा जो हमारे अलग अलग कैरियर के फ्रेंड्स एक साथ मिलके वहां पर रहते हैं। और उन्होंने कहा है करके कि जैसे आपकी मन की धारणा रहेगी वैसे ही आपको आफ्टर लाइफ दिखेगा, इसलिए आप अपनी सारी धारणाओं को छोड़ दो। और यदि आप सोचते हो कि आपकी आफ्टर लाइफ आपको हार्म करेगी तो आप ये छोड़ दीजिए, वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और जो मौत का डर है इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि हम अपने वास्तविक घर को भूल गए हैं। हम मृत्यु को नकारते हैं क्योंकि हमको लगता है कि जैसे हम मरेंगे तो हम हर चीज खो देंगे। हम मृत्यु की बात करने से भी डरते हैं और यही हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम है। हाँ, और यही हमको मृत्यु का जो डर है वो हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम है। मृत्यु हमको प्रकाश और प्रेम का द्वार है जिसको हम भूल गए हैं। हमारा मृत्यु हमको हमारे सोल ग्रुप से मिलाएगा, हमारी सोल ग्रुप की वापसी हमारे होल के पास, हमारे ईश्वर के पास ले जाने का द्वार है। हम जो भी यहाँ पे ज्ञान इकट्ठा करे हैं उन सब से को ले जाने का अवसर है। और वहां पर जहां हम जाएंगे वहां पे सिर्फ हमको प्रेम और ज्ञान मिलेगा। और यहाँ तक कि आप विश्वास करिए फ्रेंड्स, कहते हैं कि यदि आप किसी कारण से बारदोष में फंस भी गए तब भी आपके ऊपर निगरानी रखी जाएगी, आपको सुरक्षा दी जाएगी। और याद रखिए कि मृत्यु के क्षण से ही आपके प्यार करने वाले लोग आपके आसपास हो जाएंगे, स्वागत करेंगे आपको स्पिरिचुअल होम में। कोई लोग जल्दी पहुंच जाते हैं स्पिरिचुअल होम, कई लोग थोड़ा देरी से जाते हैं, कुछ लोग बाद में फंस जाते हैं, तो डोंट वरी, पर पहुंचेंगे आप अपने स्पिरिचुअल होम ही। तो डर हमारे ट्रांजिशन को बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि डर से हमारी वाइब्रेशन कम हो जाती है, और जैसे वाइब्रेशन कम होगी तो हम अपने गाइड्स और उस प्यार की आवाज को नहीं सुन पाएंगे और अलग से अलग हो जाएंगे, अलग रहेंगे। क्योंकि डर हमेशा हमें एक दूसरे से तोड़ता है, प्यार हमेशा हमें एक दूसरे से जोड़ता है। तो अपने, अगर मृत्यु के समय आपको डर भी लग रहा है या मृत्यु हो गई है और आपको लग रहा है कि मुझे डर मतलब छोड़ने का डर है, तो ये स्वाभाविक है। जॉर्डन ने कहा उसके लिए कोई डरने की बात नहीं है। पर आपको क्या करना चाहिए कि आप विश्वास रखिए कि जिस तरीके से डर की ये जो इमोशन आपके पास वेव के रूप में आई है वो धीरे धीरे चली जाएगी। और अपने आसपास के सोल्स जो वहां पे मौजूद हैं उनको पहचानने की कोशिश करिए। और यदि आप कोई इमोशनल वुंड लेकर गए हैं, जैसे आपको लगे कि भाई मुझ में तो बहुत गुस्सा है, मैं तो पूरी जिंदगी गुस्से में ही बिताई, अब वहां पे कहीं मैं बात में फंस तो नहीं जाऊंगी, ये भी एक डर है। तो उन्होंने कहा है कि आप विश्वास रखिए कि अगर आप कोई भी इमोशनल उनको लेके भी जाएंगे तो आपकी हीलिंग की मदद की जाएगी, हीलिंग में मदद की जाएगी। और अब आपका आफ्टर वर्ल्ड चालू हो रहा है, एक नई दुनिया आपकी शुरू हो रही है फ्रेंड्स।
और वो दुनिया जो आपको बेहद प्यार करती है, तो आपको डर क्यों? और यदि आप वहां पे डर भी रहे हैं तो आप निष्क्रिय होकर सिर्फ उस मूवीज को देखते रहिए, तो कोई भी निर्णय नहीं लीजिए, और धीरे धीरे गाइड्स आके आपके लिए एक ऐसी मूवी लाएंगे जिससे आप काम हो जाएंगे, और धीरे धीरे आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, टेलीपैथिक आवाज देके आपको सब समझाएंगे। और जिस भी सोल को आप प्यार करते हैं, खासकर जब वो इस दुनिया से चले गए हों, देखिए अगर आप मृत्यु के समय उस आत्मा को प्यार कर रहे हैं जो जीवित है, वो भी आपको मिलेगी, क्योंकि पूरी सोल तो यहाँ पे नहीं आई है, सोल एनर्जी तो वहां पे भी है। पर जॉर्डन कहता है कि आप मृत्यु के समय उनको ज्यादा याद करिए जो इस दुनिया से क्रॉस ओवर करके जा चुके हैं। वो बिल्कुल आपके आपके पास तुरंत खींची चली आएगी और आपको दिखने लग जाएगी। तो उस स्पिरिट को याद करिए, और याद रखिए कि वहां पर आपके साथ कोई भी चीज बुरा नहीं रहेगा। और मृत्यु से जो हमको डर लग रहा है, उसके बारे में भी आप इतना समझ लीजिए कि आपका शरीर यहाँ पर छूट जाएगा। आपका शरीर आपकी सेवा के लिए दिया गया है, एक नाव है, हम नाव नहीं है फ्रेंड्स। वो कहता है जॉर्डन कि तुम नाव नहीं हो, बॉडी प्रेम नहीं कर सकता, सिर्फ आत्मा प्रेम कर सकती है। शरीर तो मोह कर सकता है, जो भी उसके संसारिक चीजें हैं, बेटा है, घर है, संपत्ति है, गाड़ी है, उन सब से हम मोह करते हैं, प्रेम नहीं करते। प्रेम हम आत्मा से करते हैं। तो जब तुम प्रेम करते हो तो प्रेम तुम्हारा प्रूफ है कि तुम इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड हो, तुम कुछ और हो, तुम स्पिरिट से आए हो। तो प्रेम जितना अपने अंदर कल्टीवेट करोगे, जितना उसको पनपाओगे, विकसित करते जाओगे, उतना आपके डर की एनर्जी कम करते जाएगा और आपको सोल से जोड़ते जाएगा, और आपके ट्रांजिशन को इजी करते जाएगा। तो नेविगेटिंग के बारे में बताया है उन्होंने कि स्पिरिट वर्ल्ड, जो अगर आप सोच रहे हैं कि एक ऐसी जगह है कि वहां पे जाएंगे और वहां पे सब आत्माओं के झुंड झुंड रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो बहुत बहुत बड़ी विशाल जगह है, एक वास्ट स्पेस है, और एक ही जगह पर एक ही लोकेशन पर सोल्स नहीं रहती हैं। पर जैसे हम अपने सोल ग्रुप की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे हमारे पड़ोसी सोल ग्रुप भी हमको दिखते रहेंगे। तो यदि आपको ये डर लगता है कि मैं नहीं पहुंच पाया वहां पर, तो कैसे होगा? तो जैसे यहाँ पे फोन डायरेक्टरी होती है ना, वैसे वहां पर स्पिरिचुअल वर्जन ऑफ फोन डायरेक्टरी समानी रहती है। कहाँ लिखी हूँ, हाँ, स्पिरिचुअल वर्जन ऑफ फोन बुक एंड डाटा की सहायता हमको दी जाती है, ताकि हम मूव कर सकें अपने उस सोल ग्रुप में जिसका एक यूनिक एनर्जी पैटर्न है। हर एक सोल का अपना यूनिक एनर्जी पैटर्न है। बस आपको आगे चलते जाना है, और आगे चलने के लिए आपके पास उद्देश्य होना जरूरी है, इंटेंशन होना जरूरी है। अगर आप उद्देश्य नहीं रखेंगे तो आप मूव नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको लगेगा कि अरे मैं चलते जाऊंगी तो मेरी जो एनर्जी है, कहीं वो सोल की एनर्जी खत्म तो नहीं हो जाएगी, तो जॉर्डन कहता है आपकी एनर्जी अनंत है, वहां पे खत्म नहीं होने वाली है। पर यहाँ पर उसने एक डिग्रेस करके एक चीज लिखी है जिसको मुझे बताना जरूरी था। आप लोग ये मत सोचिएगा कि कहाँ से कहाँ कूद गई नीता। उन्होंने कहा है कि आपकी इंटेंशनल एनर्जी आपको ऑलवेज ऑफ लाइट से आगे की तरफ लेकर जाते जाएगी। हम वहां पर अपनी एनर्जी को बटते नहीं है, मतलब वेस्ट नहीं करते हैं, हम वहां पे चलते जाते हैं। जैसे हमारे फ्रेंड, जैसे हम किसी अपने प्रियजन को याद करते हैं, तो वो प्रियजन शरीर लेके हमारे पास नहीं आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी मदर को याद किया, तो मेरी मदर और मेरे में एक चैनल बन गया। वो अपने विचारों को प्रेषित करेगी मेरे पास, अपनी लव को प्रेषित करेगी। जरूरी नहीं है कि वो अर्थ पर आए, क्योंकि उसके लिए भी उसको सोल एनर्जी चाहिए, तो वो अपनी सोल एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगी मेरे पास आके। सिर्फ विचारों के द्वारा, थॉट्स के द्वारा वो हमारी अशरीरी आत्माएं हमको अपने विचार, अपने सुझाव हमको भेजती रहती हैं। पर कभी कभार जरूरी होने पर वो ट्रैवल करके पृथ्वी तक हमारे पास आती हैं। कभी छवि दिखती है हमको, एथरिक बॉडी दिखती है, या कोई आवाज के रूप में हमको दिखाती हैं, और बहुत ही सतर्क होके वो अपनी सोल एनर्जी को खर्च करती हैं। ये थोड़ा सा डिग्रेशन था, पर मुझे लगा जरूरी है बताना। तो लैंडिंग प्लेस में अगर आपको यात्रा करनी है तो आपको याद रखना है कि आपका उद्देश्य जरूर होना चाहिए। अगर उद्देश्य नहीं होगा तो आप मूव नहीं करेंगे, और आप उस इमेजेस में फंसते जाएंगे जो आपने खुद को क्रिएट किए हैं, जिसको हम बारदोष कहते हैं।
अगर आपको लग रहा है कि इंटेंशन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपनी यूनिक सोल एनर्जी के पास कैसे जाऊं, कैसे मेरा सोल ग्रुप हो, तो उन्होंने कहा है कि आप चाहे अपने प्रियजनों को याद करें जो मृत हो गए हैं, वो भी नहीं याद कर पा रहे हैं और आपको मालूम भी नहीं है कि आपका गाइड नहीं है, तो जो पृथ्वी पर आपके टीचर्स हैं, जो आपके मेंटर हैं, तो समझ लीजिए, मैं इसलिए ये सेंटेंस बोल रही हूँ कि पृथ्वी सर को याद कर लेना। पृथ्वी सर आ जाएंगे और आपको आगे का रास्ता दिखा देंगे। तो उन्होंने कहा कि बेस्ट टीचर्स और बेस्ट मेंटर्स अपने को याद कर लीजिए उनको, और उनको लव और ग्रेटिट्यूड दे दीजिए। जैसे लव ग्रेटिट्यूड देंगे उनके मार्गदर्शन के लिए, वो फीलिंग याद आते ही आपके गाइड्स आपके पास आ जाएंगे, आपकी सोल एनर्जी बढ़ेगी और आप आगे चलते जाएंगे। द अर्ज टू इनकारनेट, माय गॉड इतना टाइम है। हम क्यों जन्म लेना चाहते हैं? भाई वहां पे तो इतनी शांति है, इतना प्रेम है, तो हम क्यों जन्म लेना चाहते हैं? क्योंकि सोल हमेशा चैलेंजेस लेना चाहती है। वो यहाँ पृथ्वी के सुंदरता को अनुभव करने की बड़ी प्यासी रहती है। यहाँ पे प्यार है, टचिंग है, होल्डिंग है, परवरिश करना है, सेवा है, रिस्क है, सेक्स है। जो भी हम यहाँ पे अनुभव करते हैं वो बड़े सुंदर हैं। उसके लिए वो चाहे कितने भी इमोशनली फिजिकली चैलेंज देके आना हो, हम लेकर आते हैं ताकि हम उन सबको अनुभव भी करें, उसको हम इंजॉय भी करें और हमारी ग्रोथ भी हो। और जो हमारा मोमेंट होता है, जो चॉइस करने का, इनकारनेशन का, वो हम जैसे अब यहाँ पे एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ, फैमिली फ्रेंड्स आप सब चूज कर लेंगे। हमारे गाइड हमको सब बताएंगे, दिखाएंगे कि आप डिसेबल्ड होंगे तो आपको ये होने वाला है, अगर आप बीमार होंगे तो देखिए आपके ये इवेंट है, ये सब हमको दिखाया जाएगा। पर सोल जन्म लेना बहुत लाइटली नहीं लेती है, बहुत सोच समझ के लेती है। क्योंकि इतने डिफिकल्ट जीवन को जीने के बाद तुरंत कोई भी आत्मा वापस आना नहीं चाहती, और या फिर हम कई जटिल पाठों को वहां पर समझने के लिए हमें समय चाहिए रहता है। तो आराम से 60 70 80 साल 100 साल इंतजार करने के बाद एक लंबा समय लेती है, अपनी सोल एनर्जी को मजबूत करती है ज्ञान से और नरिश करती है। बिल्कुल जैसे यहाँ पर एथलीट लोग ट्रेनिंग लेते हैं ना, दौड़ने का अभ्यास करते हैं, फिर जाते हैं एक्चुअल दौड़ में, बिल्कुल वैसे ही हम वहां पे बहुत प्रिपेयर करते हैं और फिर बहुत सोच समझ के आराम से अपने लिए जन्म का इंतजार करते हैं। हम अपने आप को तैयार करते हैं, और बिना तैयारी के अगर कठिन जीवन को आपने ले लिया, चैलेंजिंग बॉडी ले लिया, तो फिर आपका जीवन में फेल होना तय है। इसीलिए शायद कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं या दुखी होकर इस दुनिया से जाते हैं। और कभी भी हमको पृथ्वी पर जल्दी आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो कई असफल जीवन जी के जाती हैं आत्माएं, वो तुरंत वापस आ जाती हैं। कई लोगों को सेक्स और फूड में बहुत मोह रहता है, वो भी जल्दी आ जाती है। तो वो बोले, जॉर्डन ने कहा ये बहुत गलत है, गलती है उनकी। हमें आराम से वहां पे सोच समझ के अपनी सोल ग्रुप के साथ अपनी सोल एनर्जी को वाइब्रेंट बनाकर फिर ही आना चाहिए। तो उसने 2 सेंटेंस जो बोले थे मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि क्या तुम्हें सीखने की ललक है, तो यही आपको इस जन्म में लेके आई है। क्या आपको लगता है कि कुछ चीज अधूरी रह गई है, इसीलिए आप फिर से वापस आए हो? ये दोनों क्वालिटी मेरे में है। मुझे बहुत सीखना है, बहुत सीखना है, और मुझे हमेशा लगता है कि बहुत से काम बचे हुए हैं जो मुझे करने हैं। शायद इसीलिए मैं नीता की लाइफ में आई हूँ। हम जन्म लेना भी बंद कर लेते हैं जब हमारा फिजिकल वर्ल्ड में पूरा ज्ञान पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो हम यहाँ पे आना छोड़ देते हैं और अपने ज्ञान के साथ स्पिरिट वर्ल्ड में काम करते हैं। तो कैसे अपने जीवन को चुनना है? जीवन को, नए जीवन को चुनने के लिए जॉर्डन ने कहा है कि आपको बहुत सतर्क रहना है। कोई भी उत्तेजित होकर कोई भी जीवन का चुनाव मत करिए। अपने लाइफ को पूरे अच्छे से देखिए कि कहाँ कहाँ पे आपने सीखा था। आप खुद देखेंगे ना कि जहाँ पे जिस जीवन में आप जब जाएंगे लाइफ रिव्यू देखेंगे, तो जिस जीवन में हमने कम सीखा, वहां पे हमारी लाइफ में कम चैलेंजेस है, क्योंकि हम सीखते ही चैलेंजेस में हैं। जितने दुख, जितने चैलेंज, उतना ज्यादा सीखना। तो कभी किसी जीवन में हमने कम सीखा था, किसी जीवन में हमने अधिक सीखा था। तो कभी कभी आत्माएं इतनी लालच करती हैं, ओवर एम्बिशियस हो जाती हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती हैं कि वो एकदम छलांग मारने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस और डिफिकल्टीज को चुन लेती हैं कि ठीक है मैं कर लूंगी। पर ये नहीं देखती कि उनकी सोल की इच्छा है ग्रोथ करने की। बिल्कुल आप चैलेंजेस लीजिए एक ही जीवन में, अरे बहुत बहुत सारे
चीजों को आप सीख सकते हैं, पर आप अपनी सोल की एनर्जी तो देखिए, आप अपने अनुभव का ज्ञान तो देखिए कि कितना है आपके पास। तो आपकी इच्छा से बढ़कर आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कैपेबिलिटी का अर्थ है सोल एनर्जी। तभी आपको अपनी योग्यता से ज्यादा कठिन जीवन आपको नहीं चुनना है, नहीं तो आप असफल होके, हो सकता है सुसाइड, या असफल होके दुनिया से चले जाएं। इतिहास में गवाह है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे इरादों के साथ कई आत्माएं आई हैं, पर बुराइयों के सामने नतमस्तक होकर अधूरे ही अपने असफल जीवन को छोड़ के चली गई हैं। तो चूज करना है अपनी जीवन, तो बहुत इजी वाली लाइफ को मत चूज करना, चैलेंज नहीं तो कोई इवोल्यूशन नहीं, पर इतने भी कठिन मत करना कि जैसे जंप मारते ना बिना पैराशूट के डाइव कर लो, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही कॉन्शियस होके हमको करना चाहिए। कुछ आत्माएं ओवर कॉन्फिडेंस के कारण बहुत सारी अपॉर्चुनिटी चुन लेते हैं और फेल हो जाते हैं। सॉरी, रीयूनियंस यूनिवर्स का एक डीपेस्ट ट्रुथ है। बहुत फास्ट बताऊंगी फ्रेंड, 10 मिनट में मुझे खत्म करना है, 10 मिनट में हो जाएगा मेरा, लास्ट ही है बस। कि हाँ, जैसे हम यहाँ पे यूनिवर्स का डीपेस्ट ट्रुथ है लव इज एटर्नल, और रीयूनियन जैसे हम मानते हैं कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, यहाँ पृथ्वी पे हम मानते हैं ना एक दूसरे से जब मिलते हैं तो रीयूनियन होते हैं, पर हमारा एक दूसरे से संबंध और उस ईश्वर से संबंध हमेशा के लिए ही रहता है। कभी भी हम एक दूसरे से जुदा नहीं होते। ये भ्रम है कि हम अलग हो गए हैं। हम एक दूसरे से प्रेम के साथ हमेशा एक दूसरी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े हुए हैं, पर फिर भी स्पिरिट वर्ल्ड में रीयूनियन एक सेरेमनी मात्र है। जब हम मरने के बाद जाएंगे तो सोल ग्रुप वाले लोग बैंड बाजे बजाएंगे और हमें बुलाएंगे और बड़े प्यार करेंगे, हमको वेलकम करेंगे, बस एक छोटा सा सेरेमनी के रूप में मनाते हैं। और जो हम यहाँ पर अकेलापन महसूस करते हैं, ये हमारे अंतर्मन में, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जो हमारे अंदर में खालीपन होता है। हमेशा आप देखिएगा, आपके घर में कितना भी पैसा रहे, कितना भी आपको जीवन में प्यार मिले, कितने भी लोगों से आप घेरे हो, पर फिर भी हमें अंदर के अंतर्मन में कहीं ना कहीं कुछ खालीपन लगता है। मुझे तो फ्रेंड्स बहुत लगता है, और कई बार मैं उसके रीजन को ढूंढती हूँ। इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे मालूम चल गया कि हमको जो अंदर में खालीपन और उदासी हमको लगती है, हम नहीं जान पाते हैं, क्योंकि ये जो अकेलापन का जो हमारा है वो एक भ्रम है। वो ऐसा भ्रम है जो हमारे विकास के लिए बनाया गया है, ताकि हम अपने रिलेशनशिप को सजीव कर सके, ताकि हम अपने रिलेशनशिप को अच्छे से जी सकें। और जो ये रीयूनियन का जो थॉट है, बोले आप अपने मृत्यु के समय ना बिल्कुल इसको अच्छे से यूज करिए, आप ट्रांजिशन को इजी कर लेंगे। आप सोचिए, अरे मृत्यु होने वाली है, मैं अपने प्रियजन से मिलूंगी, अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलूंगी, अपने सोल ग्रुप से जुड़ूंगी, उस ऑल से, उस ईश्वर के करीब जाऊंगी, उनसे मिलने की प्यास, आपकी जो रीयूनियन की प्यास जो है वो आपके ट्रांजिशन को इजी कर देगी। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स की मृत्यु के कुछ घंटों पहले या कुछ दिन पहले हमारे जो प्रियजन होते हैं वो हमारे पास आते हैं, चाहे सपने में, चाहे बाकायदा जीती जागती आंखों से भी देखते हैं। कि कई लोग कहते हैं ना कि मुझे वो लेने आ गए हैं, मुझे वो लेने आ गए हैं, तो हमको लगता है कि उनको हेलुसिनेशन है। बोले नहीं, ये हेलुसिनेशन नहीं होता है, ये कई बार अशरीरी आत्माएं हमें मृत्यु के पहले आके बताती हैं, हमको डराने के लिए नहीं, बल्कि हमको याद दिलाने के लिए कि अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब आपको अपने वास्तविक घर जाना है, और हमको डरने की कोई बात नहीं, वो हमारे लिए अवेलेबल है। तो जब वो हमारे पास वो जो आत्माएं आती है, जैसे हमारे जो भी प्रियजन है, चाहे मदर फादर, जो भी हमारे जो इस दुनिया से चले गए हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि वो चले गए हैं तो हमारा और उनका कनेक्शन कट गया है। वो हमेशा कॉन्शियस रहते हैं कि हम कैसे जीवन जी रहे हैं, कैसे अपने, क्योंकि हम लोग हमारे और उनके बीच में जो रिलेशनशिप रहता है वो हमेशा एक्टिव रहता है।
तो अगर मृत्यु के समय आप उनको याद करोगे तो वे आ जाएंगे, और यदि आप उनको प्री डेथ विजिट के लिए भी बुला सकते हो, आप पहले से ही रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरी मृत्यु के पहले आकर आप मुझे 1-2 दिन पहले आके मुझे जरूर बताइएगा कि मेरे जीवन का काल पूरा हो गया है, और तो वो जरूर बताएंगे। और यदि किसी खास सोल को अगर आप कहेंगे कि मुझे लैंडिंग प्लेस में मिलना, जैसे आपने कहा ना सोल ग्रुप के, आप किसी को प्री डेथ विजिट के लिए भी बुला सकते हो, और लैंडिंग प्लेस में आपको जिस आत्मा से भी मिलना है उसको भी रिक्वेस्ट करके भेज सकते हो। वो सभी आपसे आपको सुन रहे हैं और आपके लिए वो इंतजार करेंगे। डार्क डोर, एक काला दरवाजा, हमको मृत्यु लगता है एक काला दरवाजा है, दरवाजा उस मृत्यु के पार का, जो दरवाजे के पार की जो दुनिया है, वो बहुत हमको उसको जानने के बारे में इच्छा भी होती है। तभी तो आप 2 दिन से सुन रहे हैं ना मुझे कि इस मृत्यु के दरवाजे के पीछे क्या है ना। तो वो जो डार्क डोर है उसके पीछे की जानने की इच्छा भी होती है, और हम उससे उतना डरते भी हैं। जबकि डेथ सोल के लिए एक छोटी सी इवेंट है, एक ट्रांजिशन है जो हमको लेके जाना है। बस चैलेंज हमको एक ही होता है कि मृत्यु के तुरंत बाद हमको सोल नॉलेज नहीं मिलता है, हम अपनी पास्ट लाइफ को, अपने ज्ञान को कुछ भी नहीं तुरंत याद कर पाते हैं। इसीलिए सामान्य लोगों के लिए मृत्यु एक कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि एमनेशिया धीरे धीरे फेड होता है। कुछ केसेस में सोल्स को पता ही नहीं चलता कि वो मर गई हैं, उनका एमनेशिया और लंबा चलेगा। कई लोग अपनी फिजिकल लाइफ से बहुत अटैच रहते हैं, मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरे पति, वो भी, उनका भी एमनेशिया बहुत टाइम तक के चलेगा। और जो लोग बहुत सेल्फिश जीते हैं जीवन, उनका भी एमनेशिया बहुत दूर तक, बहुत टाइम तक के रहता है। इसीलिए ऐसी बुक्स पढ़कर आप अपने दरवाजे को जल्दी खोल सकते हैं। और जब आप अपने रीयूनियन मिलेंगे, जब अपने प्रियजनों से मिलेंगे, और जैसे आप एक दूसरे में प्यार का फ्लो होगा, तुरंत आपके पास रीयूनियन के बाद आपकी सोल नॉलेज आते जाएगी, और आपको बिट्स एंड पीसेस में आपकी पास्ट लाइफ भी आपको दिखाते जाएंगे। ये जो है वो हमारा जो प्रियजनों को देखना है, वो हमारे घर वापसी का बोध कराता है कि अब हम अपने घर आ गए हैं। तो जैसे हम उनको देख लेते हैं और अपने घर वापसी का हमको एहसास हो जाता है, हमारा वो डार्क डोर ओपन हो जाता है, और हम समझने लग जाते हैं कि हम कौन हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। हमारी सोल ग्रोथ कैसे होती है, जैसे ही हम अपने गाइड से, अपने लव्ड वन लोगों से वहां पे मिलते हैं, जैसे हम एक दूसरे को फेस करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम कई कई सालों के बाद अपने कॉलेज के फ्रेंड्स लोगों से मिलेंगे, जैसे अलग अलग देशों में रहते हैं, 8-10 साल के बाद फ्रेंड्स मिलेंगे तो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं ना। पर कई फ्रेंड्स बदल जाते हैं, कई लोग बहुत मैच्योर हो जाते हैं, कई लोग वैसे के वैसे रहते हैं, हर एक का अपना अपना एजेंडा रहता है। जॉर्डन ने कहा बिल्कुल ऐसे ही, जब हम वहां पे जाते हैं तो हम एक, यहाँ तो सुधर के जाते हैं, कुछ हमारी एनर्जी में ऑल्टर होता है, हम एक कुछ नए बन के जाते हैं, हमारे सोल का एसेंस वही रहता है पर हम में कुछ नया रहता है। हम एक नए सेल्फ ट्रांसफॉर्म्ड रूप में जाते हैं, क्योंकि हम ज्ञान लेके जा रहे हैं, हम अनुभव लेके जा रहे हैं, तो कुछ न कुछ हमारे में बदलाव होता है। वहां पर जब हम अपनी सोल ग्रुप से मिलते हैं, तो जैसे हम कॉलेज के फ्रेंड्स लोग मिलते हैं, तो कभी कभी हो सकता है कि कोई बहुत बदतमीज हो गया हो, और वो बदतमीज बन के आपको कोई बात बोलेगा, तो आप चाहे कितना भी पुराना फ्रेंड हो, आप चिल्लाएंगे ना कि क्या फालतू की बात कर रहे हो इतने सालों के बाद मिलके। बिल्कुल वैसे ही जब कोई आत्मा जाती है बहुत चेंज होके, अगर वहां पे भी विवाद हो सकता है आपके सोल ग्रुप से, तो सोल ग्रोथ आपकी हर जन्म के बाद आप एक नए बन के जाते हैं, क्योंकि हर सोल एक ग्रोथ करके जाती है। और होम आखिरी 2 मिनट, बहुत ही प्यारा लिखा है जो ये बुक उन्होंने लिखी है, कि याद करिए कि आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं, वो ऐसा घर जहां पे आपको वेलकम किया जाएगा, जहां पे आपका ख्याल रखा जाएगा, जहां पे आपको प्यार की वर्षा की जाएगी। तो वेलकम टू योर डेथ, टू दिस जर्नी। बहुत ही प्यारा लगा मुझे सेंटेंस। और जॉर्डन ने कहा कि हो सकता है आपने भी मृत्यु का अनुभव कई कई बार मेरे समान किया हो, पर मैंने इस बुक के माध्यम से एक छोटा सा लैंप आप जलाकर आपको आगे के रास्ते के बारे में बताया है। बॉन वॉयज, आपकी यात्रा सुखद हो। हम सभी आपका इंतजार कर रहे हैं, हम सभी आपके स्वागत के लिए खड़े हैं।
आपके अपने घर में आने के लिए। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब भी आपकी मृत्यु होगी तो वो डार्क डोर खुलेगा और प्रेम का प्रकाश तुम्हें अंदर लेके जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी दुनिया है, बहुत प्यारे लोग हमारा इंतजार करेंगे, तो फिर क्यों डरना। इस बुक में एक आखिरी चैप्टर था, हाउ टू चैनल। उस चैप्टर को मैं जानबूझ के नहीं बता रही हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही चैनलिंग मैसेज, जो डिपार्टेड सोल्स हैं, जो हाई वॉल्ड सोल्स हैं, वो शरीर में घुस के चैनलिंग के द्वारा, मैसेज के द्वारा ज्ञान देती हैं। चाहे हम लॉब संग्रामपा को देखें या सेठ मास्टर को हम देखें या रामथा की जो आप बुक पढ़ते हैं, वो भी चैनलिंग के द्वारा है। अगर प्राचीन समय में देखेंगे तो बाइबल भी चैनलिंग मैसेज के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स। कुरान भी चैनलिंग मैसेज के द्वारा लिखा गया है जो मोहम्मद को मिला था। तो हर चीज चैनलिंग के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है और चैनलिंग हर एक के लिए खुली है, हर कोई चैनल कर सकता है। पहले भी होता था, जो जैसे जीसस और मतलब कुरान और वो सब बने, फिर ये जो राम था और ये सब मैंने कहा, हर बार होता रहा है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। तो इसमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं कि आप कैसे चैनल मैसेज को रिसीव करें और कौन कौन से क्वेश्चन आपको चैनलिंग मैसेज में नहीं पूछने हैं और क्या जानना चाहिए, ये सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है। मैं उस चैप्टर को बिल्कुल भी आपको नहीं बताऊंगी। इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती कि आप कॉन्शियसली, इंटेंशनली आप चैनलिंग मैसेज के लिए बैठे। अगर आप प्योर हैं, यदि आप लायक हैं और यदि आप चुने गए हैं, तो कोई ना कोई आत्मा आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको चैनल मैसेज के द्वारा कुछ ज्ञान इस दुनिया में बहाएगी। और यदि नहीं मिल रहा है तो आप समझना कि आप तैयार नहीं हैं, क्योंकि तैयार आत्माओं के पास चैनल मैसेज पहुंच जाते हैं। तो क्यों जद्दोजहद करना, क्यों एक रिस्क लेना। हो सकता है कि आप चैनलिंग के लिए बैठे और कोई लो वाइब्रेशनल बीइंग आपको चैनलिंग मैसेज के द्वारा आपको अहंकार में ऐसी चीजें लिखवा दे कि आपको ये लगे कि मैं तो इस बाबा जी से, इस हायर मास्टर से कनेक्ट होकर चैनलिंग बुक लिख रहा हूं। नहीं, मैं किसी को जज नहीं कर रही, पर ये रिस्क है। क्योंकि आपको जब चैनल मैसेज के द्वारा कोई लिखना रहता है, तो रामपा ने जैसे बताया था कि आपका मन बिल्कुल खाली होना चाहिए। वहां पर आपके मन के विचार की मिलावट पूरे मैसेज को कंटेमिनेटेड कर देगी। और दूसरी बात, हम क्यों ले चैनलिंग मैसेज। अगर किसी को देना होगा, किसी मास्टर के लायक अगर हम होंगे, तो बिल्कुल हमारे पास आएगा। इसीलिए फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा, पढ़ा, पर मैं कोई रिस्क ना अपने लिए लेना चाहती हूँ, ना आपको सजेस्ट करूंगी कि इस चैप्टर को पढ़ना। इस चैप्टर को आप छोड़ देना। जिस गली जाना नहीं उस क्या, जिस रास्ते जाना नहीं उस गली में घुसना क्यों, ऐसे कुछ कहावत है ना। तो बस बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ये बुक मैंने खत्म कर दी। आप लोगों को हो सकता है लग रहा होगा कि नीता यहाँ से जंप मार के यहाँ पे क्या बता रही थी। देखिए, ये बुक कोई स्टोरी टेलर नहीं है, कोई ये कहानी नहीं है जो जॉर्डन ने कहानी बताई और मैं तो आप लोग को बताऊं। इससे चैप्टर वाइज बकायदा बताया कि आफ्टर लाइफ को कैसे देखेंगे, तुमको क्या करना चाहिए, कैसे नेविगेटिंग होती है, फियर ऑफ डेथ, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग बताया है। तो कई चैप्टर के कई पैराग्राफ को छोड़ के मुझे जो सेंटेंस अच्छे लगे, जो जो मुझे बुलेट पॉइंट्स लगे, उसको मैंने निकाला। तो जब मैं बोलती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से जोड़ने की कोशिश करूं, पर चूंकि टाइम कम है, मेरे पास प्रिपरेशन का इतना टाइम नहीं था, तो जितना हो सका मैंने आप लोगों को बताया। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी यहाँ पे ये बता रही थी तो वहां पे ऐसा क्यों बताया। बहुत से पैराग्राफ ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं और बहुत से पैराग्राफ ऐसे हैं जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं उतना टाइम क्यों वेस्ट करूं। तो मैंने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बताए, सिर्फ इसलिए ताकि आपको मृत्यु का डर नहीं रहे। और जिस दिन आपका मृत्यु का डर निकल गया, आप पूरे होश के साथ जिएंगे। मेरी बहुत इच्छा है कि कभी भी मैं नींद में ना मरूं,
मैं बिल्कुल सुकरात ने जैसे अपने मृत्यु को महसूस किया था कि अभी मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, अब मेरा थाई सुन्न हो गया, अब मेरा पेट में जान नहीं है, अब मेरे यहाँ पे कोई जान नहीं है, अब मेरी जीभ लड़खड़ा रही है। वो जो सुकरात ने मृत्यु का अनुभव किया ना, मैं पूरे होश में उस मृत्यु को अनुभव करना चाहती हूँ। तो ऐसी बुक्स को मैं इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि मेरे भी दिमाग से ये सब चीजें निकल जाए। अब आपको लगेगा कि आपने बता दिया 2 लेसन और 2 दिन और हमारे में से क्या मृत्यु का डर निकल जाएगा, क्या हमारा ट्रांजिशन इजी हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम समझते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए रहता है। आप इन चीजों को हो सके तो दोबारा देखिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं कई स्टैंजा को छोड़ के गई हूँ, तो थोड़ा सा जंपिंग हो गया। मैं बोलते समय खुद को भी महसूस करती हूँ, परंतु लिंक नहीं कर पाती कि मैं कहाँ से कैसे जोड़ूं, और टाइम भी कम रहता है। हाँ। तो जो भी आपने सुना है उसको आप देखिए अच्छे से, उसका चिंतन करिए। चिंतन करेंगे तो आप अपने ट्रांजिशन के लिए पहले से तैयारी करेंगे। अपने प्रियजनों को पहले से तैयार करके रखिए कि ठीक है, आप मुझे आके नहीं बता सकते हैं डेथ के पहले, तो कोई बात नहीं, मुझे लेने आना। और आपको डेथ के समय जो भी स्पिरिट वर्ल्ड में आपके प्रियजन हैं उनको याद करते हुए, उनके प्यार को याद करते हुए जाइए। और जब आप अपनी मृत्यु की घटना को देखें तो क्लिंगिंग मत करिए। पति, बच्चे, घर, संपत्ति सब अच्छे हैं, पर तब तक के हैं जब तक के हमारी सांसें हैं। तो जैसे आपकी सांस छूटी, आपका मोह तुरंत छोड़ देना चाहिए। हो सके तो उसके पहले ही डिटैच हो जाइए, और नहीं हो सकते हैं, मृत्यु की घटना को देख रहे हैं, तो आप तुरंत अपने उस आत्मा के खिंचाव को महसूस करिए और आगे जाइए। सब दुनिया चलती रहेगी, ये मत सोचिए कि आपके बगैर आपका परिवार रो रो के पागल हो जाएगा। नहीं, समय सबको सिखा देता है। आपके बगैर भी वो जी पाएंगे। आप चले जाइए और उसके बाद भी आप उनसे कनेक्ट रह सकते हैं, फिजिकली नहीं पर एनर्जेटिकली, एस्ट्रली आप हमेशा कनेक्ट रह पाएंगे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वही मैं कहूंगी, जॉर्डन ने जो कहा कि बिल्कुल अपनी मृत्यु की तैयारी करिए और अपनी मृत्यु का स्वागत करिए, क्योंकि यही वो चीज है फ्रेंड्स जो सभी के जीवन में निश्चित है। बाकी कोई भी चीज हमारे जीवन में निश्चित नहीं होती। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।